चार्ज इन्वेस्टिगेशन किला गुजर सिंह हैं मौज़म अलियास चीमा साहब, जो नौसरबाजी की वारदात हाल रोड में ताजरों के साथ होती रही। इस केस को इन मुल्ज़मान को इन्होंने गिरफ़्तार किया है। अब हम आपको इनकी ज़ुबानी सुनवाते हैं कि असल में ये कितनी मालियत की वारदात थी और किस तरह से होती रही और किस तरह से मुल्ज़मान जो हैं वो वहाँ से फ़रार हुए। चीमा साहब, ये बताइएगा कि ताजर बरादरी तो बड़े समझदार लोग होते हैं और हाल रोड के ताजरों के साथ नौसरबाजी इस तरह की हुई। सबसे पहले तो ये बताएं कि मुकदमात कितने अंदराज हुए थे, टोटल रकम कितनी थी और फिर इनका तरीका वारदात क्या था? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो है 8 मुकदमात जो हैं वो रजिस्टर्ड होके इन्वेस्टिगेशन विंग में मेरे पास आते हैं और ये जो मुल्ज़मान इसमें बिल्कुल एक का नाम तो ठीक था जिसको एज आ डमी यूज़ किया गया। ये 3 टोटल मुल्ज़म हैं, जिनमें एक मरकज़ी मुल्ज़म वो था जिसने अपना नाम फ़ेक बताया मार्केट में और फ्रॉड करके निकल गया, और जो एज आ डमी यूज़ हुआ नए फ्रॉड के चक्कर में कराची से हमने गिरफ़्तार करके ले आए इधर। और दूसरा जो उसे भी ये नहीं पता था कि वो दूसरा मुल्ज़म कौन सा है, उसका भी नाम उसने फ़ेक बताया था। हमने जो है वो एक तस्वीर की मदद से, एक तस्वीर हमें जो है वो मिली उसकी कैमरे की मदद से, जिससे हम ट्रेस करते करते जो है वो हम उस तक पहुँचे। ठीक है। अच्छा, फिर आप ये बताइएगा कि इनसे बरामद क्या कुछ हुआ, कितनी रकम जो है वो एसपी साहब ने बताया कि शायद 70% रिकवरी कर ली गई। जी बिल्कुल, इसमें ऐसे ही है जो कि एसपी साहब हमारे ने इन्वेस्टिगेशन खालिद साहब ने बताया कि उसमें 70% जो है रिकवरी सामान की मद में और नकदी की मद में जो है हमने रिकवर कर ली है। ठीक है, तो अब 406 की सारी FIR थी और इसमें क्या सज़ा? जी बिल्कुल, अमानत में ख़यानत की है उन्होंने, और ये 8 FIR इन पे जो है वो दर्ज हैं। एक ऑलरेडी रिकॉर्ड याफ्ता भी निकला, ये एक ऑलरेडी फैसलाबाद के भी इस पे एक FIR है, वो भी 406। वहाँ पे कौन सी नौयत की जो? वो भी तकरीबन कोई 1.25 से 1.5 करोड़ की जो है वो इसने उसमें इश्तिहारी था, और वो तकरीबन 2022 से चल रही थी। उसमें ये मुल्ज़म गिरफ़्तार नहीं हुआ था अभी तक। ठीक है चीमा साहब, मुल्ज़मान आपने सारे जो हैं वो गिरफ़्तार भी किए और बरामदगी भी कराई। ताजर बरादरी के लिए कोई आपके पास ऐसा मैसेज होगा इस केस को मद्देनज़र रखते हुए कि किस तरह से कारोबार करना चाहिए, इस तरह से ट्रस्ट करोड़ों रुपए का करना क्या ठीक है? जी, इसमें मैं तो ये कहूँगा कि ट्रस्ट पे ही बिज़नेस चलता है। वो अगर ट्रस्ट कर रहे हैं तो उनका करोड़ों का लेन देन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो मुल्ज़म ऐसा होता है वो चालाक निकल आता है, शार होता है और नौसरबाजी करके जो है ना इनसे फ्रॉड करके निकल जाता है।